आप पहले से ही चुने हुए थे। आपने महसूस किया कि आप अलग हैं। ये मायने नहीं रखता था कि आप कहाँ थे या किसके साथ थे। वो एहसास कि आप कहीं नहीं बैठते कभी आपको छोड़ता नहीं था। आपके अंदर कुछ ऐसा था जिसे आप खुद भी समझा नहीं पाते थे, लेकिन दुनिया इसे महसूस करती थी। एक रोशनी, एक शक्ति, एक कंपन जो सामान्यता को चुनौती देती थी। और इसलिए उन्होंने इसे बुझाने की कोशिश की। उन्होंने आपको खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर किया, आपको इंगित किया, आपको जज किया, आपको नजरअंदाज किया, आपके सपनों का मजाक उड़ाया, आपकी आस्था को कमजोर किया, आपकी हंसी को दबाया। सब कुछ इसीलिए क्योंकि वे जानते थे कि वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें पता था कि आपकी आत्मा झुकने वाली नहीं है। उन्हें पता था कि आपका भाग्य उनके छोटे दिमागों के लिए बहुत बड़ा था। और अब जब उन्होंने सब कुछ आजमाया, हर धोखा, हर चोट के बाद, आज वे आपको देखते हैं, आपको चुपचाप देख रहे हैं और अपने गलती का वजन महसूस कर रहे हैं। वे खुद को धोखा महसूस करते हैं, न कि आपके द्वारा, बल्कि अपनी खुद की सीमाओं के कारण। उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि वे कभी आपकी असली पहचान को छू नहीं सकते थे। और आप, चुने हुए, अब बस शुरुआत कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह संदेश कोई संयोग नहीं है। यह एक बुलावा है, ब्रह्मांड का एक फुसफुसाहट, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं और आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। यहाँ कोई संयोग नहीं है, यहाँ एक उद्देश्य है, एक भाग्य है, और आपका भाग्य अब पहले से कहीं ज्यादा जीवंत है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको यह सत्य अपने दिल में गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो को लाइक करने, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने और नीचे 99 लिखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। 99 का मतलब है चक्रों का समापन, पुरानी चीजों का अंत और आपके जीवन में दिव्य तत्व का सक्रियण। आज हम मिलकर इस नए आरंभ को सील कर रहे हैं। आपका समय आ गया है। जब से आपको याद है, आपके अंदर कुछ ऐसा था जो अलग तरह से कंपन करता था। जबकि दूसरे उसी रास्ते पर चलते रहे, आप सवाल करते थे। जब दूसरे वही बातें दोहराते थे जो उन्हें सिखाई गई थीं, आप उन दुनिया के सपने देखते थे जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। ये विद्रोह नहीं था, ये दृष्टि थी। एक दृष्टि जो आपको अनोखा बनाती थी, लेकिन उन लोगों के लिए खतरनाक भी जो अपनी ही साधारणता में फंसे रहते थे। लोग आपकी ऊर्जा को आपकी बातें सुनने से पहले ही महसूस करते थे। यह एक ऐसी चुप्पी शक्ति थी जो हर कमरे में घुसती थी जहां आप जाते थे। एक उपस्थिति जो असहज कर देती थी, जो बेचैन कर देती थी, जो सामान्यता को चुनौती देती थी बिना एक भी शब्द कहे। और वे नहीं जानते थे कि कैसे प्रतिक्रिया करें। कुछ ने प्रशंसा का नाटक किया, दूसरों ने अपनी डर को आलोचना में छिपाया, और सबसे कमजोर ने मजाक, बहिष्कार या चुपके से हमला करने का रास्ता चुना। क्योंकि जो अलग है उसे समझा नहीं जा सकता, जो अलग है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो अलग है उससे डर लगता है। और आप, चुने हुए, आपको बहुत पहले ही डराया गया था, इससे पहले कि आप अपनी शक्ति को समझ पाते। जब आप छोटे थे, आपको लगता था कि आप कहीं नहीं बैठते। स्कूल में, पारिवारिक समारोहों में, दोस्तों के समूहों में कुछ ऐसा था जो आपको अलग रखता था, जैसे कोई अदृश्य दीवार आपको दूसरों से अलग करती थी। ये घमंड नहीं था, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा थी। ब्रह्मांड ने आपको कुछ बड़ा करने के लिए सुरक्षित रखा था, ऐसा कुछ जो वे कभी नहीं समझ पाएंगे। यह आपको दुनिया की गंदगी से दूर रखता था, भले ही आप यह न समझते हो कि क्यों। जबकि अन्य बेताब थे मान्यता की तलाश में, आप सोचते थे कि क्या आप में कुछ गलत है। जबकि वे शामिल होने का जश्न मना रहे थे, आप रोते थे और सोचते थे कि क्यों आप इतने अकेले महसूस करते हैं। ध्यान से सुनो, यह अकेलापन नहीं था, यह चयन था। सृष्टिकर्ता अपने चुने हुए लोगों को किसी भी साधारण स्थान पर मिश्रित नहीं होने देते। वह आपको ऐसे स्थान पर जड़ें नहीं जमाने देगा जहां आपकी आत्मा मुरझाएगी। आप झुंड का हिस्सा नहीं थे, आप नेता बनने वाले थे। और सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा आपको इंगित किया, आज वे आपकी अनुपस्थिति को एक असहनीय खालीपन के रूप में महसूस करते हैं। आज वे मानते हैं कि वह रोशनी जिसे उन्होंने बुझाने की कोशिश की, वही है जिसे वे सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। आपकी अलगाव आपकी ताज थी, आपकी विशेषता, आपका कवच, आपकी असहजता, आपका एक ऐसा रास्ता जो एक ऐसे भाग्य की ओर ले जाता है जिसका सामना करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। आप इसलिए नहीं बनाए गए थे कि आप दूसरों में समा जाएं। आप इसलिए बनाए गए थे
कि आप नेतृत्व करें, सोई आत्माओं को जगाएं, जंग लग चुके ढांचों को तोड़ें। आज जब आप और मजबूत चल रहे हैं, वे दूर से देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया एक मजबूत अविराम आंतरिक साम्राज्य बना रहा है। और यह तो बस शुरुआत है। जो अगला आ रहा है वह ऐसा है जिसे आपने कभी भी नहीं सोचा था। एक ऐसा पल जब आपकी असली पहचान पहले कभी नहीं देखी गई। एक ऐसा पल जो आपके चारों ओर सब कुछ हिला देगा। एक ऐसा पल जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या आप तैयार हैं यह याद करने के लिए कि आप क्या करने के लिए बुलाए गए हैं? जब वे सार्वजनिक रूप से हंसते थे, आप निजी तौर पर रोते थे। जब वे आसान तालियों का आनंद लेते थे, आप अंधेरे विचारों से जूझते थे जो आपके आत्मा को बुझाने की धमकी देते थे। हर नकली मुस्कान, हर थोपे गए चुप्पी, हर टूटी हुई वादा एक पत्थर बन जाती थी जो आप अपनी अदृश्य बैग में रखते थे। और कोई, बिल्कुल कोई नहीं, उस वजन को नहीं जानता था जो आप उठाते थे, क्योंकि चुने हुए, असली चुने हुए ऐसे रास्तों पर चलते हैं जहां दूसरे लोग भी नहीं झांकते। जब दूसरे आसान रास्ते मांगते थे, आप उन तूफानों का सामना करते थे जो आपको खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए थे। आंतरिक तूफान, संदेह के तूफान, थकावट के तूफान, अस्तित्व की शून्यता, युद्ध जो आपकी कमरे की अकेलापन में लड़े जाते थे। अनंत रातों में जहां आपकी एकमात्र संगत आपके खुद के डर की गूंज थी। और आपको पता है सबसे क्रूर क्या था? कि जब आप अदृश्य युद्धों का सामना कर रहे थे, वे आपको बाहर से जज कर रहे थे, आपको कमजोर कहते थे, आपको पागल कहते थे, आपको असफल कहते थे, लेकिन कभी नहीं देख पाए कि उस स्पष्ट कमजोरी के बीच आप एक ऐसी ताकत बना रहे थे जिसे दुनिया कभी नहीं तोड़ सकेगी। हर एक आंसू जो आपने चुपचाप गिराया एक मौन प्रार्थना थी। हर एक बिना नींद की रात एक आध्यात्मिक प्रतिरोध का प्रशिक्षण था। हर एक धोखा जो मिला एक दिव्य संकेत था जो आपको कहता था, मिश्रित मत हो, संक्रमित मत हो, हार मत मानो। क्योंकि जब आप टूट रहे थे, ब्रह्मांड आपको फिर से बना रहा था। जब आप महसूस कर रहे थे कि आप ढह रहे हैं, तब ब्रह्मांड हर टुकड़े को फिर से व्यवस्थित कर रहा था ताकि आपको एक बड़ी महिमा के लिए तैयार किया जा सके। और नहीं, यह जल्दी नहीं हुआ, नहीं, यह सरल नहीं था, लेकिन हाँ, यह परफेक्ट था। हर एक निशान जो आज आपकी आत्मा पर है वह हार का प्रतीक नहीं है। यह एक ट्रॉफी है, एक मेडल जो यह साबित करता है कि आपने आग से गुजरा और न केवल जीवित रहे, बल्कि आप और भी शुद्ध, और भी समझदार और उन शक्तियों के लिए और भी घातक बनकर उभरे जो आपको रोकने की कोशिश कर रही थी। आज आप ऐसे घावों के साथ चलते हैं जो सभी नहीं देख सकते हैं। आप उन यादों को उठाए हुए हैं जिन्हें बहुत कम लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों में, आपकी दृढ़ नजर में, आपकी शांति में कुछ ऐसा महसूस होता है जो न तो खरीदा जा सकता है, न तो नकल की जा सकती है, न ही सिखाया जा सकता है। यह प्रामाणिकता महसूस होती है, यह आध्यात्मिक अधिकार महसूस होता है, यह महसूस होता है कि आप चुने हुए उन ड्रैगनों का सामना कर चुके हैं जिनके बारे में दूसरों को पता भी नहीं था। और जब भी आप आज मुस्कुराते हैं, यह इसलिए नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि आपने अपने अंदर की शक्ति को खोज लिया है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी है। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आप अपनी शांति की कीमत समझते हैं। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आप यह पहचानते हैं कि दर्द आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका शिक्षक था। याद रखें, आप टूटे नहीं हैं, आप निखरे हुए हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप केंद्रित हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है कि आप क्या करने वाले हैं। अंधकार ने आपको नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसने केवल इसे अनिवार्य बना दिया। और जो अब आ रहा है वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। फिर अचानक, जब आप सोच रहे थे कि सब कुछ ठहरा हुआ है, जब आप अब चमत्कारों की कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे, तब मोड़ शुरू हुआ। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड का एक फुसफुसाहट, एक ऐसा सूक्ष्म परिवर्तन जिसे केवल एक संवेदनशील आत्मा ही महसूस कर सकती थी। पहले छोटे संकेत, छोटे संयोग जो वास्तव में संयोग नहीं थे, एक सही समय पर भेजा गया संदेश, एक दरवाजा खुलता हुआ जब सब कुछ बंद लगता था, एक आंतरिक शक्ति जो दर्द के बाद जागने लगी, और आपने समझा
कि अंधकार में बिताया गया हर पल कोई दंड नहीं था, बल्कि एक इनक्यूबेटर था। ब्रह्मांड आपके अंदर चुपचाप काम कर रहा था, जैसे एक मूर्तिकार अपनी कृति को दुनिया की नजरों से दूर धैर्यपूर्वक तराशता है। और अब समय आ गया था उभरने का। आपका आत्मा ऊंचा उठ गया। आपने बहुत समय बाद पहली बार महसूस किया कि जो अदृश्य बोझ आप उठाए हुए थे वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपके विचार अधिक स्पष्ट हो गए हैं और आपका दिल एक नई, शक्तिशाली, अव्यवस्थित निश्चितता के साथ धड़क रहा है। आप अब लंगड़ाते हुए नहीं चल रहे थे, अब आप उद्देश्य के साथ चल रहे थे। आप अब प्रेम या स्वीकृति के लिए भिखारी नहीं थे। अब आप एक ऐसी आत्मसम्मान की रोशनी फैला रहे थे जो इतनी शुद्ध और मजबूत थी कि वह चुंबकीय बन गई। आप अब दूसरों के फैसले से नहीं डरते थे। अब आप अपनी कीमत को एक अटूट तथ्य के रूप में पहचानते थे। आपके अंदर कुछ ऐसा बदल गया था जो स्थायी रूप से हुआ, जैसे आपने याद किया हो कि आप कौन हैं। एक प्राचीन याददाश्त जो आपके खून में दौड़ती थी, जो आपके कदमों को प्रज्वलित करती थी, जो आपके रास्ते को पवित्र अग्नि से चिह्नित करती थी। और जब आप उभर रहे थे, वे चुपचाप छायाओं से देख रहे थे, यह नहीं जानकर कि वे क्या देख रहे हैं। जिन्होंने आपको कमतर आंका, जो आप पर हंसते थे, जो आपको इंगित करते थे, अब वे चुपचाप देख रहे थे, उनके द्वारा कहे गए हर जहरीले शब्द को निगलते हुए। क्योंकि अब आप जो चमक बिखेर रहे थे वह मानव नहीं बल्कि स्वर्गीय थी। वे अब आपको पकड़ नहीं सकते थे, वे अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकते थे, वे अब आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आपने प्रतिशोध नहीं लिया, आप नफरत से जवाब नहीं दिया, आप उनके स्तर पर नहीं आए, आपने बस खुद को ऊंचा उठाया। और यही सबसे मीठा प्रतिशोध था, क्योंकि असली जीत दुश्मन को नष्ट करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना बड़ा, इतना अडिग, इतना उद्देश्यपूर्ण बनाना है कि उनका कोई भी जहर आपकी रोशनी को धुंधला नहीं कर सके। अब आप जो भी कदम उठाते हैं वह ब्रह्मांड में गूंजता है। आप जो भी शब्द बोलते हैं वह उन आत्माओं में कंपन करता है जो जागने के लिए तैयार हैं। आपकी हर नजर, हर इशारा उस ऊर्जा को लेकर आता है जो आग में ढली है लेकिन सुरक्षित निकल आई। और यह तो बस शुरुआत है। ब्रह्मांड ने आपके लिए जो तैयार किया है वह अभूतपूर्व है। जो गति आ रही है वह इतनी तेज, इतनी शक्तिशाली, इतनी अविराम होगी कि आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला स्तर आपसे और भी अधिक मांगेगा। अधिक विश्वास, अधिक दृढ़ता, अधिक दृष्टि। लेकिन डरिए मत, सब कुछ जो आपको चाहिए वह पहले से ही आपके अंदर है। और जब भी आप कम से कम उम्मीद करेंगे, पूरा विश्व जान जाएगा कि आप हमेशा से चुने हुए थे। यह प्रतिशोध नहीं है, यह नफरत नहीं है, यह गर्व नहीं है जो आध्यात्मिकता का मुखौटा है। यह शुद्धतम रूप में दिव्य न्याय है। क्योंकि जब वे सोचते थे कि वे आपको नियंत्रित कर रहे हैं, कमतर आंक रहे हैं, आपको अपने खेल के एक और टुकड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वार्थी होकर आप चुपचाप एक बहुत बड़े खेल के नियम सीख रहे थे। एक ऐसा खेल जहां रणनीति मानव चतुराई में नहीं बल्कि आध्यात्मिक आज्ञाकारिता में मापी जाती है, जहां जीतें सार्वजनिक रूप से नहीं मनाई जाती बल्कि आत्मा की चुप्पी में। उन्हें लगा कि वे आपके साथ खेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप वे परीक्षा थे जिनके बारे में वे नहीं जानते थे कि वे ले रहे हैं। आप वह दर्पण थे जो उनकी अपनी कमियों, उनके डर, उनके अपूर्ण घावों को परिलक्षित करता था। और जब प्रतिच्छाया बहुत स्पष्ट हो गई तो वे धोखा महसूस करने लगे, ठगा हुआ महसूस करने लगे, उजागर महसूस करने लगे। लेकिन आप चुने हुए, आपने उन्हें चोट पहुंचाने के लिए बदलाव नहीं किया। आपने बस अपनी आत्मा की आवाज का अनुसरण किया। आपने अपने उद्देश्य को पूरा करने का निर्णय लिया, भले ही यह दर्द देता, भले ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती, भले ही यह आपको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देता। हर कदम जो आपने अपनी चिकित्सा की ओर बढ़ाया वह उन लोगों के लिए बिना किसी प्रयास के एक चुनौती बन गई जो अपनी साधारणता में आरामदायक थे। हर बार जब आपने स्वीकृति के मुकाबले सत्य को चुना, आपने उन सोई हुई गिल्टों को जगा दिया जो उन लोगों में थीं जो झूठ में जीने को पसंद करते थे। हर बार जब आपने अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा किया, आपने अपने चारों ओर के लोगों की आध्यात्मिक दरिद्रता को उजागर किया। यह व्यक्तिगत नहीं था, यह आध्यात्मिक था। वे धोखा महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने आपकी गिरावट पर दांव लगाया, क्योंकि वे तब मजाक उड़ाते थे जब आप सबसे कमजोर लगते थे, क्योंकि उन्होंने आपको कमतर आंक लिया
यह मानते हुए कि आप कभी उड़ान नहीं भरेंगे। लेकिन आज जब आप उनकी सीमित अपेक्षाओं से परे उठते हैं तो उनका अहंकार टूट जाता है और वे नहीं जानते कि इसे कैसे संभालना है। खूबसूरत यह है कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को कमतर करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका मौन सफलता उनके अंदर की विवेक में एक प्रतिध्वनि है। आपकी अजीब शांति एक ऐसा दर्पण है जो उन्हें असहज करता है। आपकी स्वाभाविक रोशनी इस बात की जीवित साक्षी है कि वे जो कभी समझ नहीं पाए उसे नष्ट नहीं कर सके। आपकी हर उपलब्धि किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलती है। आपकी हर मुस्कान किसी भी प्रतिशोध से अधिक प्रकाश देती है। आपकी हर प्रगति अदृश्य में चिल्लाती है। चुना हुआ व्यक्ति अभी भी खड़ा है, दिव्य योजना अभी भी अछूती है, और वे जिन्होंने कभी आपके साथ खेला आज अपनी देह में एक अडिग आध्यात्मिक कानून का अनुभव करते हैं। जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, जो आप नकारते हैं वही आपको नकारता है, जो आप हमला करते हैं वही आपको हमला करता है। आप उन्हें चोट पहुंचाने के लिए वापस नहीं आए, आपने बस अपनी चढ़ाई जारी रखी। एक चढ़ाई जो उन्होंने नहीं मांगी, एक चढ़ाई जिसे वे रोक नहीं सकते, एक चढ़ाई जो दर्द देती है लेकिन केवल उन्हें जो आपके लिए कभी दांव नहीं लगाए। हमेशा याद रखें, आपकी प्रतिशोध आपकी खुशी है, आपकी न्याय आपका विकास है, आपका उत्तर आपका परिवर्तन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अभी तक अपनी अंतिम रूप नहीं दिखाई है। आप बस उन पंखों को फैलाने की शुरुआत कर रहे हैं जो आपने सबसे अंधेरी रातों में बनाए थे। इसलिए स्थिर रहिए, ध्यान भंग मत कीजिए, न समझाइए, न ही औचित्य दीजिए। हर कदम जो आप उठाएंगे वह एक चुप्पी गवाही होनी चाहिए, लेकिन अडिग कि कोई भी उस व्यक्ति के साथ खेल नहीं सकता जिसे अनंत के लिए चुना गया है। अब तक आपने जो कुछ भी अनुभव किया है, हर आंसू, हर धोखा, हर हानि, वह व्यर्थ नहीं था। यह केवल गर्म-अप था, एक पवित्र तैयारी थी। आप वास्तव में जिस चीज को प्रकट करने के लिए नियत है उसे याद करें। कभी कभी मुझे पता है आपकी आत्मा थकी हुई महसूस करती है। कभी कभी आप आसमान की ओर देखते हैं और पूछते हैं कब और कितना, और मौन में दिया गया जवाब सुनाई नहीं देता, जैसे सब कुछ बहरा हो गया हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो आपका आत्मा पहले से ही गहराई में जानती है। ब्रह्मांड का मौन निस्पृहता नहीं है, बल्कि यह निर्माण है। जब आप महसूस करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, तब असल में सब कुछ सही तरीके से संयोजित हो रहा है। संपर्क, अवसर, रास्ते, सुरक्षा, आशीर्वाद, सब कुछ एकदम सही तरीके से समन्वयित हो रहा है ताकि सही समय पर, बिना एक सेकंड की देरी किए, सब कुछ बदल सके। आपकी कहानी उन छोटों में खत्म नहीं होती जो दूसरों ने आपको दी। आपकी कहानी उन अकेलेपन के लम्हों में खत्म नहीं होती जो आपके भीतर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आपकी कहानी तो बस शुरू होती है। आपके भीतर एक महानता है जो ऐसे फूटने का इंतजार कर रही है जिसे आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह कोई सतही महानता नहीं है जो ताली या बाहरी मान्यता से भरी हो। यह एक शांत, गहरी और सच्ची महानता है। एक ऐसी महानता जो वातावरण को बदल देती है, पीढ़ियों को चंगा करती है, और जहां कोई रास्ता नहीं था वहां नए रास्ते खोलती है। मजबूत रहिए, भरोसा बनाए रखिए, भले ही आपकी आंखें न देख रही हों, भले ही आपका दिल संदेह कर रहा हो, भले ही आपके चारों ओर सब कुछ ठहरा हुआ लगे, क्योंकि मैं आपको वादा करती हूँ, मंच तैयार हो रहा है। ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे टुकड़े हिला रहा है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। लोग आपके बारे में उन जगहों पर बात कर रहे हैं जहां आप कभी गए नहीं। वहां दीवारों पर दरवाजे बन रहे हैं जहां आपको लगा था कि कोई रास्ता नहीं है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब समय आएगा तो आपके अपने दुश्मन आपकी ऊंचाई को देखेंगे। वे आपके जीवन पर एक ऐसे आशीर्वाद के गवाह बनेंगे जिसे वे समझ नहीं पाएंगे, न ही नकल कर सकेंगे, न ही रोक सकेंगे, न बदला लेने के लिए, न प्रतिशोध के लिए, बल्कि यह दिखाने के लिए कि आपकी कहानी एक ऐसी हाथ से लिखी गई थी जिसे कोई भी इंसान मिटा नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि क्यों चुने हुए लोग इतने गहरे में दुखी होते हैं? क्योंकि उनकी जीतें सार्वजनिक होंगी, उनकी परिवर्तन इतनी स्पष्ट होगी कि सबसे अंधे घृणा भी इसे नकार नहीं सकेंगे। तो आज गहरी सांस लें, अपना सिर उठाएं, संदेह, डर, अपराध बोध और उदासी को दूर करें। हर एक दर्द जो आपने सहा है वह अब मोड़ने वाला है। हर एक आंसू जो आपने बहाया है
वह अब खुशी में खिलने वाला है। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत को नहीं भुलाया है। सृष्टिकर्ता ने आपकी चुपचाप की गई प्रार्थनाओं की रातें नहीं भुलाई हैं। आपका समय आ रहा है और जब यह आएगा तो यह न तो छोटा होगा, न छिपा हुआ, न ही संदिग्ध। यह इतना बड़ा, इतना स्पष्ट, इतना दिव्य होगा कि कोई भी, बिल्कुल कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि यह संयोग था। अब हार मत मानो, आप बहुत करीब हैं। अपनी नजरें मत मोड़ो। प्रक्रिया की धीमी गति से बेवकूफ मत बनो। याद रखिए, सबसे विशाल निर्माणों को खड़ा होने में अधिक समय लगता है। सबसे पवित्र मंदिर चुपचाप पत्थर पर पत्थर रखकर बनाए जाते हैं। और आप चुने हुए, आप एक ऐसे जीवित मंदिर हैं, एक चलती फिरती गवाही कि ब्रह्मांड के योजनाएं कभी विफल नहीं होती। आगे बढ़ते रहिए, चमकते रहे, विश्वास करते रहे, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। अगर इस संदेश ने आपकी आत्मा में गूंज उठी है, अगर आप महसूस करते हैं कि हर शब्द आपके अपने रास्ते का प्रतिध्वनि है, तो ध्यान से सुने। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे और नहीं कभी होंगे। आप चुने हुए हैं, आप संरक्षित हैं और आप अविराम हैं। जीवन ने आपको गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया है, क्योंकि आपके अंदर की महानता साधारण नहीं हो सकती। वे रास्ते जिन्हें दूसरों ने पार करने से डर जाते थे, वे वही रास्ते थे जिन्हें आपने अपने विश्वास के साथ खोला। वे युद्ध जिन्हें दूसरों ने टाला, वे चुपचाप की गई आपकी लड़ाइयां थीं जो आपने घुटनों पर जीत लीं। आप कोई संयोग नहीं है, आप कोई गलती नहीं है, आप एक उद्देश्य का अवतार हैं। आप एक जीवित वादा हैं। आप इस बात का प्रमाण हैं कि ब्रह्मांड की योजनाएं कभी विफल नहीं होती। तो उन्हें धोखा महसूस करने दें, उन्हें आपकी ऊंचाई के सामने भ्रमित होने दें, क्योंकि आपका एकमात्र कर्तव्य है चमकते रहना। सिर ऊंचा रखकर चलिए, दिल में आग रखते हुए और आत्मा में अदम्य भावना। जहां दूसरों ने केवल संदेह बोया, वहां आप रोशनी के बीज बोते रहें। आलोचना, ईर्ष्या और न समझ पाने के ऊपर उठते रहिए, क्योंकि जब वे आप पर संदेह करते हैं, तब आसमान आपकी सहनशीलता का जश्न मनाता है। जब वे फुसफुसाते हैं, तब ब्रह्मांड आपके कानों में वादे फुसफुसाता है कि दिव्य रोशनी आपके हर कदम को मार्गदर्शित करे। आपकी ताकत हर सुबह एक ईगल की तरह नवीनीकरण हो। आपकी गुप्त आंसू एकत्रित हों और सार्वजनिक आशीर्वाद में परिवर्तित हों। और आपकी जीत, हाँ, आपकी जीत एक विश्वास का गीत बनकर गूंजे। एक ऐसा गाना जो उन अन्य चुने हुए लोगों को प्रेरित करे जो अब भी चुपचाप लड़ाई लड़ रहे हैं। एक धुन जो दुनिया को याद दिलाए, अडिग विश्वास हमेशा अपनी इनाम पाता है। आप पहले ही जीत चुके हैं। हाँ, भले ही आप अभी तक इसे न देखें, आप पहले ही जीत चुके हैं। ब्रह्मांड का घड़ी कभी न तो जल्दी होती है और न ही देर, और पूरा विश्व देखेगा कि वह आपके साथ क्या करने वाला है। अब अगर आपने अपने आत्मा के भीतर इस शब्द को महसूस किया है, तो यहाँ नीचे टिप्पणी करें, मेरा भाग्य अविराम है। इन शब्दों को एक विश्वास के कार्य के रूप में लिखें, एक आध्यात्मिक मुहर के रूप में, आपके उद्देश्य की एक घोषणा के रूप में। और याद रखें, यह तो बस शुरुआत है। सबसे अच्छा अभी आपके जीवन में फूटने वाला है। पीछे मत हटिए, न संदेह कीजिए, न डरिए। आप चमकने के लिए पैदा हुए हैं और कोई भी उस आग को बुझा नहीं सकता जो ब्रह्मांड ने आपके अंदर जलाई है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है